हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। देखिए, संविधान का पूरा सीरीज लेकर आ रहा हूँ। देखिए, फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 12, एक एक आर्टिकल लेकर आएंगे, थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे। देखिए, आर्टिकल 12 क्या होता है। आर्टिकल जो 12 है वो राज्य को डिफाइन करता है। जो आपके मौलिक अधिकार में पार्ट 3 मौलिक अधिकार में जितने भी राज्य आपको देखने को मिलेंगे, कहीं पर भी किसी भी आर्टिकल में उस राज्य को, उस स्टेट को डिफाइन करता है आर्टिकल 12। और आर्टिकल 12 खुद में ही मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो क्या है राज्य? राज्य शब्द का परिभाषा है, इसमें कह रहा है कि सरकार और भारत का संसद, ये आपका राज्य है। दूसरा, सरकार और राज्यों की विधायिका, जो आपकी असेंबली है, परिषद है, आपके संसद है, ये सारे के सारे राज्य के अंदर आते हैं। तीसरा है भारतीय क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण, जो लोकल अथॉरिटी होती है, और अदर अथॉरिटी। यहाँ पे दो शब्द का उपयोग हुआ है आर्टिकल 12 में। एक है लोकल अथॉरिटी, इधर देखिए, लोकल अथॉरिटी, और दूसरा आपका यूज हुआ है अदर अथॉरिटी। अदर अथॉरिटी, अब ये चीज़ें हैं क्या? तो लोकल अथॉरिटी वो सारी चीज़ें जो आपके पंचायती राज जैसे हो गया, जैसे आपके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और ये सारी चीज़ें जो है वो सारे के सारे राज्य के अधीन आता है। और अदर अथॉरिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, अदर अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी, इसका ब्रॉड डेफिनेशन है, खासकर अदर अथॉरिटी का। इसका मतलब देखिए, तीन चीज़ें हैं। किसी भी गवर्नमेंट यदि फाइनेंशियल फंक्शन उसका और एडमिनिस्ट्रेशन तीनों पे किसी भी चीज़ पे यदि अधिकार करता है, तो वो क्या चीज़ें हो जाएगी? वो स्टेट के अंदर आ जाएगी, वो राज्य के अंदर आ जाएगी। क्या क्या चीज़ें? एक फाइनेंस, ठीक है, एक फंक्शन, और दूसरा तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ ऐसे चीज़ों को जो कि खाली रेगुलेट करता है वो भी स्टेट के अंदर में होगा, ऐसा नहीं है। ये आपको कंडीशन है कि फाइनेंशियल, उसका फंक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों के तीनों चीज़ यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो ये राज्य के अधीन आते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, वो भी राज्य के अधीन होगा, आर्टिकल 12 के अधीन होगा। तो देखिए, इसका एक्सेप्शनल केसेस क्या है? इसमें कहा गया है दो तीन चीज जो जजमेंट है। एक है कि क्या इसमें आप देखेंगे ध्यान से तो कहीं पर भी जुडिशरी का नाम नहीं है, कहीं पर भी न्यायपालिका का नाम नहीं है। यदि न्यायपालिका का नहीं आता तो क्वेश्चन ये बनता है, क्या न्यायपालिका, जुडिशरी स्टेट के अंदर आता है कि नहीं आता है? आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 के अंदर आता है कि नहीं आता है? तो इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। हमने लिखा है न्यायपालिका राज्य है कि नहीं, और ये 2019 में केस आया था जिसमें यह कहा गया था कि यूनाइटेड नेशन भी राज्य के अधीन आता है कि नहीं। ये दोनों का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और खासकर न्यायपालिका के लिए तो बहुत बड़ी जजमेंट है और बहुत सारी जजमेंट है। तो देखिए, पहला जो जजमेंट हुआ था न्यायपालिका के लिए वो रत्तीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954 में हुआ था। रत्तीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954 में पहला सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, और उसने सीधे सीधे नकार दिया था कि ये स्टेट के अंदर में नहीं आता है, राज्य के अधीन नहीं आएगा, अनुच्छेद 12 के अधीन नहीं आएगा। ठीक है, फिर आता है केस आपके नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1980 के केस, और इसमें कहता है सुप्रीम कोर्ट, इसमें दो पार्ट में इसका स्टेट के बारे में इसकी डेफिनेशन था। पहला पार्ट तो ये कहता है कि क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो ऐसा काम नहीं कर सकती है कि आपके मौलिक अधिकार को छीन ले, इन्फ्रिंग करे। ठीक है,
यदि आपके मौलिक अधिकार वो छीन नहीं सकती, वो अपने जजमेंट प्रोवाइड करती है और सबसे बड़ी बात है वो जजमेंट आपके लिए ही देती है, इसका मतलब इसको स्टेट के अंदर नहीं लाया जाएगा। लेकिन इसी में अगला जो केस था पार्ट, उसने कहा था जो इसका एग्जीक्यूटिव एक्शन है, जो न्यायपालिका का एग्जीक्यूटिव एक्शन है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन आपको प्रशासन करने के लिए जो कानून बनाती है, वहाँ हो सकता है इसका स्टेट के अंदर आए या नहीं आए, उसने ऐसे बोला था। आगे के केस दो है, जो रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा जजमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट 1988 का जजमेंट है AR अंतुले वर्सेस RS नायक का 1988 का जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के बारे में ये कहा है कि यदि वो जजमेंट करता है, जो जजमेंट का मतलब है कि यदि आप केस लेकर गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में और वो आपकी चीजों पे जजमेंट देता है, वो उसके स्टेट के अधीन नहीं होगा, अनुच्छेद 12 और के अधीन नहीं आएगा। लेकिन यदि एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है, प्रशासन ऐसा रूल और रेगुलेशन बनाता है जिसके चलते किसी का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो उसके स्टेट के अंदर आएगा, वो उसके राज्य के अधीन आएगा। ठीक है, वैसे ही यूएनओ का केस था संजय बहेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर 2019 के केस में, और इसमें भी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया कि साहब बताइए ये यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन, ये स्टेट है कि नहीं, और सीधे सीधे उसने मना कर दिया था कि वो स्टेट के अधीन नहीं आता, और उसका कारण था कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टेट के अंदर नहीं आता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम स्टेट के बारे में इतना पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इसके देखिए दो चीज़ें हैं। आपके यदि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो सबसे पहले आप किसके पास जाएंगे, तो आप स्टेट के पास, इस राज्य के पास जाएंगे, और यदि ये राज्य ही आपका मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है तो आप किसके पास जाएंगे, तब आप जाएंगे न्यायपालिका के। तो जितने भी मौलिक अधिकार है जहाँ पर स्टेट की डेफिनेशन है, राज्य का डेफिनेशन है, वो सारे के सारे मौलिक अधिकार में भी जहाँ जहाँ आपको देखने को मिलेगा, उस राज्य को इस अनुच्छेद 12 डिफाइन करता है। ये पूरा वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।